ठीक है, ये वाली चीज क्लियर, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये वाली चीज क्लियर है। तो ये उसके हिसाब से सॉल्व होगा, एक नया फॉर्मूला। अब इसको बेसिक क्वेश्चन लिखवा देना तुम लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये नीट में आया हुआ है, ये आया हुआ है नीट 1986, मतलब ये उस टाइम एम्स कहलाता था। ये फॉर्मूला लिख लिया और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, जेई में भी कई बार आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द हाफ लाइफ period, half life period, IOD, period of a radioactive element, of a radioactive element, of the radioactive element is 140, 140 दिन जो है इसका हाफ लाइफ है, कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, आफ्टर 650 days, after 650 days 1 gram of element, 1 gram of element reduced, 1 gram of element reduced to 650 का हाफ लाइफ पीरियड में दे रखा है कि 140 है और 650 दिन बाद वो कितना बचेगा। ऑप्शन दे रखे हैं, ए हाफ ग्राम, ऑप्शन बी 1/8 ग्राम, ऑप्शन सी 1/4 ग्राम और ऑप्शन डी जो रहता है 1/16 ग्राम। करो सॉल्व। अभी तुम्हें जो फंडा बताया उसी पे बेस है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो उम्मीद है तुम कर लोगे। अभी जो फंडा बताया उसी पे बेस है, जिसको कोई डाउट हो हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला देखो, ये वाले फंडे पे बेस है। थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। नीट 1986, ये तो तुम्हारे पापा के, नहीं पापा तो नहीं बोल सकते ना, पापा शायद तुम लोग उस टाइम तो नहीं होंगे, 80s के होंगे, 80s भी नहीं, 75 70s के, हाँ बट ठीक है। तुम्हारे कजन चाचा वाचा होंगे तो उन्होंने शायद क्या पता दिया हो, और उस टाइम में एग्जाम आसान नहीं था भाई। क्या आया, किसी का आंसर आया, टेक्स्ट करो मुझे। किसी के कोई आंसर नहीं आया, वेरी गुड। सामने फॉर्मूला है, वैल्यूज रखनी है, एन निकालो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हैं। एन कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 650 डेज में कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे, 650 डेज में नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो जाएंगे, बस। और आंसर वहीं पे तुम्हारा तैयार है, चकाचक टकाटक। वन बाय 16, ठीक है आयुष, तुम्हारा बराबर है 1/16, ठीक है 1/16, ठीक है। अब सबका आने लग गया है, जीवा आ गया, बस। अपना देखो नंबर एन क्या था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 650 डिवाइडेड बाय हमें 140, टेबल तुम लोग आती नहीं तो कैलकुलेटर तो है ही। एन की वैल्यू नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो गए, डायरेक्ट फॉर्मूला है, 50 हाफ लाइफ बोल दे, 100 हाफ लाइफ बोल दे, कितनी भी हाफ लाइफ बोल दे, बस फॉर्मूला लगाना है। ये आर टी इक्वल टू क्या हो गया, R0 की वैल्यू 1 और 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। RT इक्वल टू 1/, आंसर डी। समझ में आ गया मित्रों।
ये एक सही क्वेश्चन था, ये बहुत ही इजी। देखो जेई और नीट और किसी भी कॉम्पिटिटिव कोई सा भी एग्जाम, तुम्हारे को फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए, पता ही नहीं चल रहा था कौन सा लगाना है, तो बैठे बैठे शक्ल देखो और पड़ोसी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए बैठा है। इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। और बेटा लाइव सेशन में तुम्हें कुछ भी नहीं आया तो बोलने में शर्माया मत करो, यू कैन डिस्कस टू मी। अब जमाना लाइव का आ गया तो क्या कर सकते हैं। और तुम्हारी तो वैसे ही लॉटरी लगी है इस बार, बिन पढ़े पास। काफी बच्चे ऐसे थे जो राम भरोसे थे, नाम ले लूंगा पर्सनली किसी एक का। चलो एक और ऑप्शन, द रेट कांस्टेंट। ऑप्शन देना, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये 11 में आया हुआ है, 11 में एम्स एग्जाम में आया हुआ है। द रेट कांस्टेंट, अभी इसके बाद एक एडवांस कराएंगे तुम्हें, जेई एडवांस का, बहुत सही क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा जिंदगी का। डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकते हैं, एक करेक्ट होना है तो तुम्हें एक ही बताना है। चलो देखिए, टेम्परेचर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट INI, और जब ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, सी टाइम ऑफ रिएक्टेंट, टाइम ऑफ रिएक्शन, ये टेम्परेचर है भैया, ये टाइम है, टाइम ऑफ द रिएक्शन। मुझे आराम से सोच के बताना, किस किस को +5 मिलेगा, किस किस को -0 बता जाएगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसका एक्सटेंट क्या था, ओरिएंटेशन क्या था। एक्सटेंट मतलब ओरिएंटेशन से भी आ जाएगा। मतलब इसका आंसर कोई कौन बताएगा? इसका आंसर कौन बताएगा? द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स, अपने अपने ऑप्शन फटाफट भेजो, किस किस को प्लस मिलता है, किस किस को माइनस। दो ऑप्शन है, +4 और -5। कॉम्पिटिटिव मतलब यही होता है, +4 और -5। सही तो +4 और गलत तो -5, क्योंकि +4 जो आ रहे थे वो गए और -1 और A B, और भाई बाकी सबको 15 बच्चे ऑनलाइन है, एटलीस्ट 10-12 के तो आंसर चाहिए। ए ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो सीधा सीधा फंडा है, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A e की पावर -A/r। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे, RES कांस्टेंट से डिपेंड कर रहा है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे नहीं करेगा, टाइम पे नहीं करेगा, टाइम से रेट कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कांस्टेंट रहता है। टाइम से हमेशा जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। और इनिशियल कंसंट्रेशन भी फिक्स रहती है। इनिशियल कंसंट्रेशन उसके ऑर्डर के, भाई रेट इज इक्वल टू क्या है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर क्या होता है, जो भी होता है n हो जाता है। इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट में भी n, मतलब ये कंसंट्रेशन जो थी आफ्टर टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो सही आंसर जो है वो A रहेगा। क्यों रहेगा, समझ में आ गया? टेम्परेचर डिपेंडेंट, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। चलो ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं तुम लोगों को इसलिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ से पता चलेगा क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब थोड़ा एक लेवल अप चलते हैं, जेई एडवांस, ये एडवांस का क्वेश्चन है, तो कर देगा वो, मतलब वो साइंस के लिए बना है ऐसा। सर शांति से करना। बढ़ाओ थोड़ा, क्या बोल रहा है? लेवल बढ़ाओ थोड़ा क्वेश्चन का। क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दे। हाँ हाँ लेवल
लेवल बढ़ा रहे लेवल नहीं बढ़ा रहे हो आप, इसलिए विवेक आंसर नहीं दे रहा है। एक तो बढ़िया टैलेंटेड बच्चों की कमी नहीं है। अब आंसर जो सही देगा, और मैथमेटिकली हाँ, किसी ने तुक्का मारा ना वो पिटने वाला है, और मैं तो तुक्का भी मार लेना। ये जेई 2014 का है, एडवांस का। एडवांस एडवांस मतलब तुम्हें पता रहेगा, एडवांस लाइट इज कॉल्ड एडवांस। ठीक है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है तुम लोग को मैंने अच्छे से बता दिया है। रिएक्शन दे रखी है, एम इस तरीके से, एम रिएक्टेंट दे रखा है, एन दे रखा है प्रोडक्ट। आगे बोल रहा है द रेट ऑफ disappearance, the rate of disappearance of M, the rate of disappearance of M increased by a factor of 8, a factor of 8 upon, factor of 8 upon doubling the rate of disappearance of the M is increased by a factor of 8 upon doubling, doubling the concentration of M. तुम्हें निकालना है the order of reaction, निकालना है। ऑप्शन दे रखा है ऑर्डर 1, बी ऑप्शन दे रखा है 2, सी ऑप्शन दे रखा है 3 और डी ऑप्शन दे रखा है 4। क्वेश्चन दोबारा, एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है। एलिमेंट्री जो मतलब एक ही बार में खत्म हो जाए, ठीक है, m that is proportional to n, the rate of disappearance of m increased by a factor of 8 upon doubling the concentration of m, ठीक है, the order of reaction, ये वाला कर दो। और जिसने सही आंसर दिया वही बात करना, तुक्का आराम नहीं चाहिए अपन को। मैं सॉल्यूशन मांग भी सकता हूँ। आराम से 2 मिनट लो। ये क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया, और देखो तुक्का मत मारना प्लीज, आए तो ठीक है वरना नहीं आए तो वैसे भी ऑनलाइन हो, मुझे वहां से पता चलने वाला है। और जिसका आंसर आया मुझे चाहता हूँ कि थोड़ा लगे कि हाँ, आराम से सॉल्व करो, तुम्हें पता तो चले। विवेक, यही सही टाइम है अपने काबिलियत साबित करने का। जी सर। और तू मुझे सॉल्यूशन की फोटो भी भेज सकता है, आई डोंट माइंड, तभी यकीन करूंगा मैं। सी इसका आया है, एक बच्चे का सी आया है, ठीक है, और बाकी बच्चों के आंसर अभी आंसर मतलब बताएंगे नहीं कौन सा सही है, ठीक है। एक बच्चे का सी आ गया, ए बी सी, वोट कलेक्ट कर लेते हैं। एक बच्चे का, कितने बच्चे का है क्या आंसर देते हैं, ठीक है। जिसका आ गया, एक बच्चे का आया है डी, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, सी डी, एक बार क्रॉस चेक कर लो। अच्छा बी, अब देख लो आंसर कैसे आते हैं, अभी देखना सी डी बी आ गया। अब विवेक का बाकी, विवेक ए बोल दे, किसी का ए नहीं आया। सी डी के बी सी,
ओके वापस से डी, विवेक का डी आया है, 2 बच्चे हुए डी के फेवर में। लॉजिकल सॉल्व नहीं किया, एक और बच्चे का डी आया है, डी मेजॉरिटी में चल रहा है भैया। ओके बाकी चलो डी नहीं है, डी नहीं है, डी ऑप्शन से गया फोन फ्रेंड। डी वाले वापस ट्राई कर लो, डी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी अब ऑप्शन ए बी सी में से कोई सही है। डी ऑप्शन जिसका है वापस ट्राई करो। डी कैसे लगा रहे हो, कोई लॉजिक तो लगाओ। डी वालों का ऑप्शन गलत है, महनूर का है बी, बी में ठीक है। चलो बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं। ओके विवेक का आया है सर सी पक्का। ओके ऋतु का सी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब सॉल्व करवा लेते हैं, जरा देखते हैं किसका सही है। देखते हैं, देखो पहले वाले मैंने एम रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट क्या हो जाएगा के बाय रेट एम इक्वल्स टू एन की पावर एन। एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे नहीं पता, ऑन मैं जनरली इसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता, अब बाद में नेक्स्ट स्टेप करेंगे। उससे क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एम, ठीक है, इंक्रीज बाय फैक्टर 8 यहाँ पे ये आर था, ठीक है रेट लिख देता हूँ, ये 8 इंटू रेट था, ठीक है, इंक्रीज बाय फैक्टर 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन। एम की जगह क्या हो जाएगा 2m की पावर n। पहले एक जनरल रिएक्शन लिखी इसके रिस्पेक्ट में, उसने क्या बोला 8 करने पर डबलिंग हो जाएगी, तो मैंने 8 करने पर डबलिंग कर दी और दोनों का क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। रेट से रेट कैंसिल, के से के कैंसिल, m से n कैंसिल, बचा क्या 1/8 1/2 की पावर क्या हो गया n। n क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कब होगा, n इक्वल टू जब 3 होगा। तो ऑप्शन सी जो पक्का था वो सही है, ऑप्शन सी। बट जिनका ऑप्शन डी था वो एक बार गलत साबित हो गए, ठीक है। देखा सर मैंने सही आंसर दिया। बेटा जेई और नीट में क्या होता है बेटा, एक ही बार टिक कर सकते हैं, तो -5 में गया, ये तो मैं बताने के बाद तू कर रहा है तो बात अलग है, तो कंसीडर नहीं करेंगे। ये जेई ऐसा नहीं एक बार कर दिया था मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, तो वैसा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट पे। अरे अभी रुकता, लॉकडाउन कर लेते सबसे ज्यादा ध्यान तेरे पे इस बार में। केमिस्ट्री में 95 मार्क्स आने चाहिए विवेक बोर्ड में। हाँ सर 90 प्लस। हाँ जो तोड़ने वालों से तो तैयार है ना। सर 2 दिन पहले सर 2 दिन पहले सर 2 दिन पहले 101 बोल रहा था, बोला 2 दिन तेरे से बात एक सर बोल रहा था 1 मार्क सर को दूंगा याद के लिए, बाकी मैं रख लूंगा। अभी रुको, एक मार्क्स के लिए तुम्हें करना है टॉर्चर। चलो एक और ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, एक और ऑप्शन, बस लास्ट क्वेश्चन है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं लैंग्वेज बेस्ड, लैंग्वेज समझ में आना जरूरी है। अब कैटलिस्ट, ये मोर देन वन करेक्ट है, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। ऑप्शन दे रखा है ए, इंक्रीजेस, ये एरो मतलब इंक्रीजेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। पहला ऑप्शन दे रखा है, कैटलिस्ट क्या काम करता है, मोर देन वन करेक्ट है। डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। चारों सही हो सकते हैं, कोई भी 3, कोई भी 2 या कोई भी 1। फैक्टोरियल 4 है, इसकी पॉसिबिलिटीज के 16 आंसर होंगे।
16 में से कौन से सही? बेसिक क्वेश्चन है वैसे। ऑल्टर्स द रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑल्टर्स द रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑल्टर्स द रिएक्शन मैकेनिज्म। और डी ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन, इंक्रीज frequency of collisions of reacting species, of reacting species। ये मोर देन वन करेक्ट वाला है, इसका आंसर सही बताना, आराम से पढ़ो। पहला ऑप्शन है कैटलिस्ट इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्शन मॉलिक्यूल। कैटलिस्ट क्या क्या काम करता है? डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ऑल्टर्स द रिएक्शन मैकेनिज्म और फ्रीक्वेंसी कॉलिजन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। इसमें चारों सही हो सकते हैं, कोई से भी सही हो सकते हैं। दो बच्चों के आंसर आ गए, निखिल का आ गया है, आयुष का आ गया है, बाकी सबके बाकी है अभी आंसर आना। ये जेई 1984 भैया मेरे पैदा होने से पहले क्वेश्चन है। और भाई बच्चे आंसर दो, सबके आंसर चाहिए मुझे, बाकी बच्चों के ऑनलाइन आंसर नहीं आते हैं। जैसे देखते हैं किस किस का नहीं आता जनरली, मैं इसको बता देता हूँ। विवेक का आता है, और नितिन का कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। बी और सी बस दो ही आंसर आए अभी तक। अरे भाई कैटलिस्ट क्या काम करता है? चारों में से कोई से भी सही हो सकते हैं, कोई भी फैक्टोरियल 4 आंसर पॉसिबिलिटीज है, चारों सही है, कोई भी 4 सही हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कोई भी 3 सही हो सकते हैं, कोई भी 2 सही हो सकते हैं, कोई भी 1 सही हो सकता है। फैक्टोरियल 4 आंसर है इसका, पॉसिबिलिटीज 1/16। बाकी बच्चों के आंसर नहीं आए। कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल्स, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ऑल्टर्स, भाई आप एल लिखना भूल गए, alters the reaction mechanism and increase the frequency of collision। हाँ ठीक है, 2 बच्चों का 3 बच्चों का आंसर आया है। विवेक का नहीं आया अभी तक, महनूर का आया है, विवेक और शाद का नहीं आया, ईशान का नहीं आया, तो चलना चाहिए। अरे ये कौन है? आर नहीं तो बी। बच्चों के आंसर है ए डी बी डी बी सी। देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कभी भी नहीं करता था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता। अपन ने ग्राफ बनाया था, ये कैसे बनाया था और ये कैसे बनाया था, तो शिफ्ट करना था। तो पहला वाला ऑप्शन तो किसी का आदत नहीं था। डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ये बराबर ये ग्राफ सही था। ऑल्टर्स द रिएक्शन मैकेनिज्म ये भी सही था। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन नहीं बढ़ाता, कभी भी कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाता, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। जिनका बी और सी सही था उनका सही है, बाकी सबको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ईशान का गलत था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन से आ दिए, नेक्स्ट टाइम पे तुम्हें एक और टाइप कराएंगे, अभी अच्छे से पढ़ाएंगे एक चैप्टर, देखो कितना खींच सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेवल का, अब देखो अब भारी वाला लेवल देता हूँ तुम्हें, कॉन्सेप्ट आ गया तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आज यही खत्म करते हैं आज का लेक्चर। कल छुट्टी मनाओ, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। चलो आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल, एंजॉय करो। अच्छा आशाधाम वाले बच्चों का परसों रिजल्ट है 9 to 12। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।